नमस्कार। दीपावली विशेष और दीपावली के बीच में हम सब एक दूसरे के साथ अपने अपने घर में अपने अपने मर्जी अनुसार परिस्थिति के वरदान अनुसार सब लगे हुए हैं रोशनी बिखेरने, घर को सजाने, मन को खिलाने, कोई अपने जीवन में मिठास बढ़ाने तो कोई अवसर को सुंदर बनाने। लेकिन है हर मायने में खास इस साल की दीपावली। एक तरफ कोरोना के प्रभाव ने हमारे अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है, हमारे शरीर को भी थोड़ा डर के साए में रखा हुआ है और हमने उस प्रतीक्षा की पीड़ा भी सही है कि कोरोना कब जाएगा, एक दिन तो जाएगा। और सही में दीपावली के उजाले में अब कहीं कोरोना शायद दिखाई न दे, लेकिन हो सकता है कि एक कोने में बैठ के अंधेरे में वो हमें बता दे कि मैं हूं ना। कोई बात नहीं है दर्शकों कि दीपावली मतलब एक हमारे सामने आता है इस कृष्ण पक्ष की अमावस। कहते हैं महान तपस्वियों का जन्म अमावस को होता है, वह एक अनुदान तिथि है और वो कुछ देने के लिए सदा बैठी हुई रहती है। ऐसा एक हमारा ज्योग्राफी शास्त्र, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कृष्ण पक्ष एक परीक्षण का पर्व है कि तुमने कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन क्या किया, उसकी फलश्रुति देती है वो अमावस। और कुछ खास पर्व भी इस अमावस पूर्णिमा को ध्यान में रख के ही साल भर आते रहते हैं, जिसका सूक्ष्म अध्ययन करके ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ऋषि मुनियों की कितनी कोशिश थी कि हमारे जीवन को एक सुंदर बना जाए, एक ऊर्जावान बनाया जाए, उसको रिचार्ज करने की एक क्रिया बनाई जाए। और बस यही हम अपनाते चले आए हुए हैं, परंपरा से, कुछ अनुकरण से, कुछ अनुशासन से, कुछ ज्ञान पाकर, या बस करना है, मनाना है अपने अपने तरीके से। लेकिन दीपावली दीपावली है। सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ध्यान देंगे दीपावली के एक प्राकृतिक विज्ञान पर, दीप के ज्ञान पर, और हमारे पूजा से जुड़े आचार विचार, संस्कार, हमारा नियोजन, हमारी दूरदृष्टि जो ये पर्व हमें देती रहती है। वो जमाना था जब 3-3 महीने पहले दिवाली का इंतजार होता था। अब तो बस 1-2 दिन में दिवाली इधर की उधर रफा दफा हो जाती है। लेकिन दिवाली मन में बसी होती है, और जब अपने पसंद के लोग हमारे आसपास हो, हमारी पसंद की चीज़ें हमारे आसपास हो, हमारे मन भावन परिस्थिति अगर हमारे पास हो, मन हमारा खुला हो, कोई बंधक न हो, तो सही मायने में दीपावली मनाने का आनंद है वो हम सभी अपने अपने जगह पे लेते रहते हैं। तो कहते हैं कि दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते है। अब इसमें पाप पुण्य का क्या आया? सभी को हक है दीपावली मनाने का, सभी को अपना लाभ शुभ करने का अवसर है दीपावली। रिद्धि सिद्धि पाने के लिए एक ज्ञानियों के लिए अवसर है यह। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये ज्योत होती है अग्नि की। इस ज्योत से जुड़ा विज्ञान भी आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें विशेष आता है यमदीप, जो कनक का दिया दक्षिणाभिमुख रखकर, जो हमारे मृत्यु की रक्षा करने वाली देवता होती है क्षत्रपाल, और हमारे घर के दोनों द्वार की तरफ बैठे होते हैं द्वारपाल, द्वार शक्ति। उसके भीतर होते हैं रिद्धि सिद्धि, और उसके भी भीतर होते हैं हमारे लाभ और शुभ। और जहां हम बैठे रहते हैं वह होते हैं हम ओम आत्मस्वरूपाय नमः। और जो भी हमारा नाम रखा है वो भी एक मंत्र में आ जाता है, जैसे ओम प्रकाश चंद्राय नमः।
हर आदमी दिवाली के दिन सबके मन में, अपने नाम में और एक मंत्र में सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि यही सब लक्ष्मी है। लक्ष्मी के यमदीप को हम पूछते हैं, जैसे मृत्युना पाश दंडाभ्या कालिन श्यामया सह त्रयोदशा दीपदानस्य सूर्यज प्रियता ममः। निरंतर प्रकृति की सुरक्षा में रहते हुए मृत्यु हमारी रक्षा करते हैं, और आज इस दीपावली तक भी हमारी मृत्यु ने रक्षा की। इसके प्रत्यर्थ हम यमदीप पूजन भी करते हैं, ताकि हमारी रक्षा करने वाली, आत्मरक्षा करने वाली देवताएं, हमारे घर में रक्षा करने वाली हमारी स्थान रक्षक देवताएं, हम जिस परिसर में रहते हैं वहाँ पे रक्षा करने वाली हमारे स्वभाव की देवताएं, जिस ग्राम में हम रहते हैं उस ग्राम की हमारी कर्म देवताएं, या हम जिन जिन लोगों से जुड़े होते हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, और कुछ लोगों को जुड़ने को मिलता है अपने बड़े व्यापक दर्शकों तक और अपने क्लाइंट तक। होता है विस्तार चलते ही रहता है, लक्ष्मी अपना विस्तार करते रहते हैं, फूल खिलते रहते हैं और मुरझाते भी रहते हैं, वैसे ही जीवन होता है। तो सबसे पहले दीपावली पर हम लक्ष्मी के बारे में जानेंगे कि लक्ष्मी को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तरफ लक्ष्मी का अभिषेक हाथी कर रहे हैं। हाथी से हमें क्या प्रतीत होता है? विशाल कर्ण, एक छोटे नेत्र, विशाल शरीर और 4 बड़े बड़े पांव। वैसे ही हमारा जीवन हाथी की तरह होना चाहिए, एक सद्गुण, कलागुण, अवगुण और पुण्यगुण, पूरे मजबूत 4 पांव, और अगर दुर्गुण हो तो हाथी के छोटी के पूंछ के बराबर ही होना चाहिए। लेकिन ये सभी गुण जब हम में है तो हम परिपूर्ण मनुष्य है। हाथी हाथी अपने आप में ऐरावत, ऐश्वर्य प्रदायक। जिन्होंने भी हाथी की सवारी की है, हम पुराने देखते हैं ना, राजा महाराजाओं के हाथी पर सवारी, बस इसका अर्थ यह है कि ऐश्वर्य प्रदायक है हाथी। अब उसके सामने है एक कमल दल पे बैठी हुई लक्ष्मी। कमल ऐसा फूल है जिस पर कीचड़ अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। कीचड़ में खिलने के बावजूद भी अपनी शुद्धता, पवित्रता और सुंदरता को बनाए रखने की पूरी शक्ति होती है। मतलब चाहे हम जीवन में कितने भी कष्ट, संघर्ष, दुख, दुर्भावना, दुख में क्यों ना हो, लेकिन हमने हमारी शुद्धता और पवित्रता सदा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वो दर्शाता है कि ईश्वरी शक्ति या देवताएं बहुत ही पवित्रता प्रिय है, और इसीलिए उसे कमलवासिनी भी कहते हैं। अब एक पद्मासन की मुद्रा सुखासन की मुद्रा का कही जाती है। व्यक्ति पद्मासन में तभी स्थित होता है जब वह पूर्ण रूप से सुखी महसूस करता है। अन्यथा अस्त व्यस्त मनोस्थिति का व्यक्ति इधर डावाडोल करेगा, उधर डावाडोल करेगा, ऐसी एक धारणा में रहता है। अब लक्ष्मी के नेत्रों को देखा जाए तो नेत्रों मिलन नेत्र जैसे एक बड़ा प्रसन्नता भरी हुए है। नेत्रों का विज्ञान तो बहुत बड़ा है, हम हमारे कार्यक्रमों में बताते ही रहते हैं। नेत्रों के बाद एक श्रृंगार, स्त्री का अधिकार होता है श्रृंगार। कोई भी स्त्री जब युवा बालिका, जब कुमारी होती है, युवा होती है, तो अपने स्त्रीत्व के रहस्य से परिपूर्ण होती है, और श्रृंगार ही एक ऐसा चीज है जो उसे नया रूप देती है। अब वो नए रूप में जब अपने आप को निखारती है तो साक्षात लक्ष्मी लगती है। हर बेटी, हर माँ, हर बहन जब श्रृंगार परिपूर्ण करती है तो लक्ष्मी रूप लगती है। इसीलिए तो कहते हैं कि इन्हीं घर में अगर लक्ष्मी पूजन हो तो अपने कन्या की आज्ञा से, अपनी पत्नी की आज्ञा से, या अपने घर के ज्येष्ठ महिला के आज्ञा से उनके आत्मा को नमन करके ही लक्ष्मी पूजन को प्रारंभ करना चाहिए। जैसे हम तथास्तु आशीर्वाद उनसे लिए हुए हैं और हम लक्ष्मी पूजन को बैठे हुए हैं। लक्ष्मी आभूषण देखे जाए तो आभूषण जैसे लक्ष्मी को पसंद है, देवताओं की पूजा देवताओं की तरह बनके ही करना चाहिए। खासकर रेशम, कोसा, सूत, इससे बिल्कुल हमने
एक कोई नए वस्त्रों की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में श्रद्धा से रखे हुए पुराने जो वस्त्र है, जो रीति रिवाज से आए हैं, खासकर सोड़ा या धोती, उसको हम प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन अब जैसे हम जानेंगे दीपक के बारे में, तो ये रंग भी आपके ध्यान में आ जाएगा कि कौन से रंग हमने पहनने चाहिए। अब लक्ष्मी के श्रृंगार को देखा जाए तो शंख, चक्र, गदा, पद्म, एक हाथ से धन को बिखेरती हुई लक्ष्मी को हम देखते हैं। और यह हर दर्शाता है कि शंख बजाने से, अगर हम प्रातःकालीन शंख बजाते हैं तो हमारे घर की जो निगेटिव शक्तियां होती है, जो विघातक शक्तियां होती है, जो पाशवी शक्तियां होती है, जो क्रोध, द्वेष, घृणा, नैराश्य से संग्रहित होती रहती है, जिसकी वजह से स्थान रक्षक देवताओं में बाधा आती है, वह शंखनाद से दूर चली जाती है। इसलिए कम से कम अमावस को तो भी अपने घर में शंखनाद होना बहुत अनिवार्य है। और शंख का जल पीने से भी वाचा की सिद्धि होती है। चक्र, मन सदा भ्रम में रहता है कि तर्क, ये क्या है, काहे का है, किस लिए है। बस तर्क करते सर भारी हो जाता है। तो अपने भ्रम से मुक्त करना हो तो एक ही सटीक इलाज होता है कि अगर मन में कोई संदेह आ जाए तो 24 घंटे के अंदर उसे क्लियर किया करे। चक्र एक बार घूम गया कि बस रुकने पर ही है। तो अगर हमें इस दिवाली के पर्व में हमारे मन में आए हुए सभी संदेहों को एक 24 घंटे के अंदर दूर करने की आदत लगती है, तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाले के लाइन में हम पहले लाइन में रहेंगे। क्यों ना हम इस आदत को स्वीकारें। गदा जब हमारी दो ही बाहु है, हमारी स्वभाव और आदतें, लेकिन करीबन हम सरस्वती का सम्मान न करने की वजह से, भाषा को समृद्ध न बनाने की वजह से, घर के सदस्यों के नाम बहुत ही प्यार से न लेने की वजह से हमारे वाचा में दोष आता है। वाचा का दोष स्वभाव में आता है, स्वभाव से आदतों में चले जाता है। यह न आए करके माता लक्ष्मी के हाथ में दंडक है कि आप अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ, सुस्वर बनाओ, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करो। देखो तो सही अपने परिवार के साथ प्यारे शब्दों में वार्तालाप करके लक्ष्मी आपके घर में बहुत खुश रहेगी। अब कमंडलू भी लक्ष्मी का ही है। गायत्री में जो एक दोपहर की संध्या में है, उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म है। प्रातःकालीन में कमंडलू वांग्मय है। कमंडलू इसलिए होता है कि हमने हमारे जीवन में अच्छी चीजों को आश्रय देना चाहिए। कल्पना करो, अगर हमारे घर में कोई नारी नहीं है या नदी का जल नहीं है, तो हमारी संसार की अवस्था कैसी होगी, हम सोच भी नहीं सकते। बस यही वो कमंडलू है जिसमें हमारे माँ के आंचल का जल है और वो उस नदी का जल है। अब पद्म मतलब हमारा इस जीवन में 3 योनियों से बहुत गहरा संबंध आता है। एक हमारी माँ जहाँ से हम जन्म लिया, दूसरी हमारी पत्नी जिसके सहारे हम जी रहे, और तीसरी है वो जब कभी हम यहाँ से स्वर्गवासी हो जाए तो जिस योनि में हम चले जाए वो है। इसी के प्रीत्यर्थे हम पद्म का प्रतीक चिन्ह पूजा में रखते हैं, क्योंकि हमारा यह सफर बस ऐसा ही चलते रहने वाला है। पुनरपि जनन पुनरपि मरण, निरंतर हम इस सफर से गुजरने वाले हैं। पता नहीं हमें कब मोक्ष मिलेगा। हम उस भावातीत अवस्था से मृत्यु के परे होकर गुजरेंगे और आत्मानुभवी बनकर उस साक्षात सत्य को जानेंगे, तभी मोक्ष कहलाएंगे। थोड़ा कठिन विषय है लेकिन अनुभव सिद्ध भी है। अब लक्ष्मी का जो एक प्रतीक है, जैसे वांग्मय साहित्य, घर में अगर कोई आपके किताबें है तो उसको कम से कम दिवाली के दिन तो भी एक आधा किताब पढ़ना। अन्यथा अगर हमारे घर में बहुत दिनों से अगर किताबें पढ़ के बिना पढ़े रखे हुए हैं तो वो बहुत ही घातक है। सरस्वती का कोप हो सकता है। या तो उसे किसी पढ़ने वाले को दिवाली के पर्व पे दान कर लिया करे, या उसे पढ़कर व्यवस्थित सम्मान से रखा जाए। नहीं तो मुझे पता नहीं है, घर में पड़े। ऐसे विचारों से लक्ष्मी हम पर कभी प्रसन्न होने वाली है ही नहीं, वह हम पर नाराजी हो सकती है। अब देखते हैं कि धनुष चाबुक धरा देवी वृषभ वाहन संस्थिता। शाम की जो संध्या होती है वो वृषभ वाहन होती है, वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप होती है। प्रातःकालीन हंसवाहिनी,
जो उगते सूरज की तरह रक्तांबर बनकर ऊपर आती है। दोपहर की है युवा गरुड़ वाहिनी, दिन भर सूरज हमारे तरफ गरुड़ की तरह ध्यान रखता है, वो भी लक्ष्मी स्वरूप ही है, क्योंकि किस दिशा में हमें भटकाना ये वही तय करती है हमारी दोपहर की संध्या वंदिनी। शाम की धनुष चाबुक धरा देवी वृषभ वाहन संस्थिताम शिवना शिव दैवत्या शिव लोक निवासिनी। लक्ष्मी के सारे सूत्र शिवलोक में निवास करते हैं, लेकिन उसके पास है धनुष चाबुक। धनुष चाबुक मतलब जो लोग धन को कमाते हैं लेकिन सबके लिए कोई योजना या सपने नहीं बनाते, किसी के सपनों के लिए योजना नहीं बनाते, या साल में किसी के लिए कोई खर्चे का कोई व्यवहार का विशेष आयोजन नहीं करते, कमाए हुए धन में का कोई अंश दशांश या त्रिशांश अपने परिवार के हित में नहीं लगाते, ऐसे लोगों को लक्ष्मी का दंड भुगतना पड़ता है। कर्म दरिद्री बनकर उनके जायदाद को शापित जायदाद भी कही जाती है, क्योंकि बस कष्ट करना और कमाते रहना, जिंदगी से कोई लगाव नहीं, लेकिन जायदाद से बहुत ज्यादा लगाव। ऐसे लोगों को शापित लोग भी कहते हैं, ऐसे लोगों के जायदाद को शापित जायदाद भी कहते हैं, ऐसे लोगों की जायदाद की रक्षा करना ही उसे पाप भी कहते हैं। हम हमारे घर में अभी स्वर्ण की प्रतिमाएं भी पूजन कर सकते हैं, मट्टी की प्रतिमाएं भी पूजन कर सकते हैं। सोने की प्रतिमा की पूजन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को सोने जैसा बनाया, सोने का व्यवहार करके, सोने को गहन रख के अपने घर के सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जिन्होंने सोने का उपयोग किया, उसी लोगों का जीवन सोना हो जाता है। अन्यथा सोने की रखवाली करने वाले को तो नाग भी कहते हैं। यह लक्ष्मी को कदापि पसंद नहीं। इसलिए जो जायदाद हमारे पास है उसका पूर्णतया वर्तमान में उपयोग करने की अगर हम में क्षमता है तो हम लक्ष्मी के भक्त कहलाए जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो लक्ष्मी के तो बहुत सारे हैं, अस्त्र वस्त्र शस्त्र। हमने लक्ष्मी के अस्त्र के बारे में भी देखा कि लक्ष्मी जब जिस पर कृपालु होती है उस पर पूर्ण दृष्टि से देखती है, जिस पर उसे संदेह होता है उस पर 12 डिग्री के एक संशय दृष्टि से देखती है, वॉच करती है, निरीक्षण करती है उसका, क्योंकि अमावस पर्व हमें परीक्षण का फलश्रुति देने वाला पर्व होता है। लक्ष्मी को जिससे आकर्षण होता है उस पर लक्ष्मी अपने 3 अंश में कटाक्ष रखती है पूर्ण दृष्टि से कि तुम्हें मेरा आकर्षण है, कष्ट करो, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। लक्ष्मी को अगर किसी विद्यार्थी के पास जाना हो तो उसकी एकाग्रता में चली जाती है। वो 1 से 2 अंश में विद्यार्थी या व्यापारी अपने कार्य में एकाग्र हो जाता है और बहुत बड़ी उपलब्धि अपने परिवार और समाज के लिए बनाए रखता है। अगर हमें हमारे जीवन में लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है, सदा बनाए रखना है, तो हमें हमारे खुद पर, हमारे परिवार पर हम अन्याय नहीं कर सकते। अगर हमारे घर के लोगों को लोग हमारे व्यवहारिक प्रभाव की वजह से एक दड़पशाही में है, मानसिक दड़पन में है, मानसिक कुचंबना में है, तो हम लक्ष्मी की उस दृष्टि से नहीं बच सकते, जिससे हम अपघात भी कह सकते हैं। तो धन की लालसा, धन का अधिक व्यय, धन का अपव्यय और धन के वजह से एक कंजूसी, बनाई हुई कंजूसी, यह व्यक्ति को बहुत ही सवालों के घेरे में एक दिन लाती है। अब देखते हैं कि पूजा में कौन सी चीजें रखना अनिवार्य है। तो अर्थात शंख रखे, घंटी रखे, नारियल रखे जो हमारे अहंकार का प्रतीक है, ऋतुफल रखे, ऋतुफल रखने से इस ऋतु का सम्मान होता है। हेमंत ऋतु में यह पर्व आता है तो इस ऋतु में जो भी फल आते हैं वह हमने लक्ष्मी को बिल्कुल भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। सूखा मेवा, देखिए अगर मनुष्य जन्म एक ही बार मिला हुआ है और उसे सबसे अच्छी तरह से जीना है तो क्यों ना हम ऊंची से ऊंची मिठाइयाँ, चांदी सोने के वर्क, सूखा मेवा, इससे बड़े बड़े महंगे पदार्थ क्यों न बनाएं, क्योंकि हम जितना ऊंचा देंगे उतना ही ऊंचा पाएंगे। अगर हमारे पास नहीं है तो श्रद्धा ही हमारी काफी होती है, लेकिन है तो फिर क्यों उसमें रुकावटें?
खुले दिल से देने का काम लक्ष्मी करने वाली है, तो हमने क्यों हाथ खींच के बर्ताव करना चाहिए? यह भी हमें लक्ष्मी से ही सीख मिलती है। अब तेजोपासना कैसे करें? क्योंकि जीवन में लक्ष्मी का एक कहना है कि जिसे भी मुझे प्रसन्न करना है, मुझे तेजोपासना करना चाहिए, क्योंकि मेरे चेहरे के बाहर जो ऑरा है, जो तेज है, वो तेज ही मेरा एक सच्चा प्रभाव है। मेरा ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, शांतिमय कोश, शक्तिमय कोश, प्रेममय कोश सब मेरे ऑरा में है। तो तेजोपासना हमने हर घर में, जैसे हम दिन में 2 बार चेहरा धोते हैं, उसी तरह हमने साल में 2 बार हमारे घर को बिल्कुल मरम्मत करना चाहिए, सामने से तेजस्वी रखना चाहिए। तेजोपासना का पहला पड़ाव। दूसरा, हमने नित्य सुबह उठकर निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे घर में कोई निस्तेज तो नहीं हो रहा। अगर हमारे घर में बहू है तो बहू बिल्कुल एकदम खा पी के हट्टी कट्टी हो जानी चाहिए, ताकि उसके माता पिता को भी लगे कि नहीं, मेरी बहू बहुत खुश है। अगर आपके घर में कोई गर्भवती है तो उसके हिस्से का, उसके बालक के हिस्से का ही उसको पूर्ण रूप से देना चाहिए। नित्य धन कहते हैं, गर्भवती के पास अगर हम धनराशि रखते हैं 10-20 हजार रुपए की, और नित्य उसको शाम को उसका पति 1 गिलास दूध पीने को देता है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। यह भी लक्ष्मी सूक्त का ही विषय है, क्योंकि नारी शक्तियां, नारी से सुसंतान प्राप्ति, नारी से वंशवर्धन, और लक्ष्मी अपने आप में नारी शक्ति तो है। इसके बाद देखते हैं कि अमावस जो अनुदान तिथि है, जो लोगों को अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य, परिवार के लिए न्याय, समाज के लिए उदारता, देश के लिए प्रार्थना, राष्ट्र निष्ठा से जीते हैं, उनको निरंतर पूर्णिमा अमावस्या बहुत अच्छी फल देती है। जो नित्य दिन की शुरुआत अच्छे कर्म से नहीं करते, उदास रहते, निराश रहते, स्ट्रेस में रहते, डिप्रेशन में रहते, ऐसे लोगों को तो या तो नींद नहीं आती, नींद आई तो उसमें सपने में सांप दिखेंगे, स्थान रक्षक देवता है, या आग दिखेंगी, या अलती भलती कोई चीजें दिखेंगी। इसीलिए, और अमावस को बहुत ही बुरी घटनाओं से हमारा स्वागत होगा और हम डर के साए में चले जाएंगे कि अरे अमावस कितनी बुरी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अमावस एक अनुदान तिथि है, जो आपने 15 दिन में प्रथम प्राथमिकता देकर किया, उसका फलश्रुति है हमारी अमावस। और इसी के वजह से तो कृष्ण पक्ष एक हमारा परीक्षण पर्व भी कहलाया जाता है, कि जिसमें हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। फिर उधर पूर्णिमा आती है, वह होता है आत्म परीक्षण पर्व। कभी आपको बताएंगे पूर्णिमा एक आत्म परीक्षण पर्व, इस विषय के बारे में भी। अभी पूजा में पंचतत्व का समावेश होता है। हमने पहले ही बोला है कि अगर हमारे घर में जल और स्त्री को निकाल दिया जाए तो हमारी संसार की हालत क्या। तो नदी है जिसकी रेत और पानी हमारे घर को लगा है, कोई नदी है जिसका जल से हमने स्नान किया है, हमारे शरीर में है, हमारे आंसू के रूप में बताती है। तो पूजा में तो जल अनिवार्य है। कलश पूजन हम उसी नदी के प्रीत्यर्थ, उस नदी के स्मृति में ही करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले स्तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृतः। चावल की रोली पर स्वस्तिक बनाकर, जो चारों युगों का प्रतीक होता है, या हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतीक होता है, या हमारे आत्मा शरीर ज्ञान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, उस पर हम उस जल का कलश रखकर, उस पर हमारे अहंकार का नारियल रखकर, एक ऋतुपर्ण जो वीड़े के पत्ते होते हैं, नागवेल के पत्ते, उसको रखकर उस पर हम एक ओम कुंकुम या रौली से ओम निकालकर उसको पूजन करते हैं। क्योंकि नदी प्रथम पूजनीय, नदी हमारा कुल है। हमें किनारे लगाना है या आगे बढ़ाना है, या जहाँ है वही डुबोना है, यह हमारा जल तत्व ही तय करता है। कहते हैं जिन पर जल तत्व की कृपा होती है उन्हें ऊंचे कुलों का भाग्य मिलता है। उन्हें अपने परिचय देने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती, उनका खुद का अपना नाव लौकिक भी होता है। इसके बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में तो हम दीप पूजन कर ही रहे हैं। दीप से दीप जले, दीपावली। दीपक को देख के ऐसा लगता है कि बस ऊपर उठने में माहिर होता है दीपक। दूसरी तरफ देखेंगे चाणाक्ष दृष्टि से तो ये एक रंग, उष्णता और प्रकाश है। तीसरी तरफ से देखेंगे, बालक को लेके ये इस कार्यक्रम को देखेगा, तीसरी तरफ से देखेंगे, अरे ये दीपक अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बाती के माध्यम से तेल का अस्तित्व जला रहा है। मतलब यह दीप हमें बताता है
कि अगर हमें ऊपर उठने की कला में बने रहना है तो किसी के अस्तित्व को जलाकर अपना अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है। फिर उस दीपक के रंगों को देखो, लाल, पीला, सफेद, पीला, लाल, सफेद। सूरज सुबह का लाल, 9 बजे पीला, 12 बजे सफेद, अग्नि है। हम जो भोजन करते हैं, लाल मिर्च, पीली हल्दी, सफेद नमक, अग्नि है। फल बाहर से लाल, भीतर का रस पीला, सफेद बीज, अग्नि है। हमारी माँ लाल कुमकुम, पीली हल्दी, सफेद अक्षत, अग्नि है। हमारे शरीर की लाल हड्डियां, नहीं, लाल रक्त, सफेद हड्डियां, पीले रसायन, अग्नि ही है। स्त्री का लाल रज, पुरुष का सफेद वीर्य, गर्भधारणा का पीला तत्व, अग्नि ही है। क्योंकि उसमें का दीपक में का लाल रंग हमारे कुल देवता का प्रतीक है। जिस पर रक्तांबर की कृपा, उसे ऊंचे प्रेरणाएं होती है। पीला रंग हमारे गुरु का प्रतीक है। जिन पर पीले रंग की कृपा, वह अपने जीवन में गुरु कृपा से बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं। मानो एक चींटी को नागपुर जाना हो, कितना जन्म लगेगा जाने को, लेकिन वह अगर कोई बस में जा रहे प्रवासी के कॉलर पे बैठ जाए तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगी। इतना पावरफुल गुरु कृपा पीले रंग से, केसरी रंग से हमें मिलती है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान की कभी घृणा नहीं करनी चाहिए और गुरु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक उदाहरण बताता है गुरु कृपा का। अमेरिका का एक उदाहरण है, ऐसे ही पढ़ने में आया था कि वहाँ की एक महिला थी, वो भिखारन थी, अचानक प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहाँ पे पूछा कि देखो तुम्हारे पेट में जो गर्भ है तुम अबॉर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हें इसे गोद देना हो तो तुम किसे देंगे? तो उसने पहले कहा कि मैं कभी किसी निरक्षर या अज्ञानी को मेरी संतान नहीं दूंगी, मैं उसे दूंगी तो किसी विद्वान को या धनवान को। तो देखिए, अगर इतने सामान्य स्तर के लोग अगर अपने आप को अनावश्यक वातावरण में नहीं रखना चाहते हैं, अपनी संतान को असुरक्षित वातावरण में नहीं रखना चाहते, तो ये तो साक्षात महालक्ष्मी है, वो हम पर कैसी देखेंगी। इसके बाद देखते हैं अग्नि के बाद वायु तत्व, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कुरकल, धनंजय, देवदत्त, 10 प्राण हमारे शरीर में विराजमान है। और ये सब बस यही प्राणापानम समायुक्तम पंचामन्यम, हम ऐसे बोलते हैं ना कि बस जो भी हम भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसके साथ हमारा प्राण ही जुड़ा होता है। सामान्य आदमी हृदय से श्वास लेता है, विशेष आदमी नाभि से लेता है, तांत्रिक अपनी गुदा से भी श्वास लेता है, उसे कुंभक कहते हैं, जिससे मूल बंध लगता है और उसमें भक्ति मार्ग से आदमी छूट कर योग मार्ग में प्रवेश कर लेता है। लेकिन हमें इतने कठिन विषय में जाने की जरूरत नहीं, बस ज्ञान मार्ग हमारे लिए लक्ष्मी की कृपा के लिए बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं कि इसके बाद आता है पंचतत्व आकाश तत्व, रावण। हम जब नित्य व्यवहार में बात करते हैं तो 10 मुख हमारे रहते हैं, सच बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, बहाने बताने वाला, चुप रहने वाला, स्माइल देने वाला, हो गए 5 मुख। इसका सही जगह पे प्रयोग हमारे ज्ञान, ये जो हमारे कंधे के ऊपर जो हमारा मेंदू है, यह मशीन को ऑपरेट करने की कला पर निर्भर है। फिर 5 है आध्यात्मिक जवाब, नैतिक जवाब, सामाजिक जवाब, भावनिक जवाब या कानूनन जवाब। यह अगर हम व्यवहार में वापरते हैं तो लक्ष्मी की कृपा हम पर पूर्ण रूप से हो जाएंगी कि हम दशानन हैं। क्योंकि रावण को जब सब सिद्धियां थी तो उसमें लक्ष्मी प्राप्ति का भी एक समावेश था, क्योंकि वो अपने शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करते थे। इसीलिए वो आदरणीय बने हुए हैं, हमारे लिए अध्ययन के लिए एक विषय बने हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं ये पंचतत्व में से आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ये भूमाता ही है जो हमें सूरज ने दिए हुए अनुदान पर एक जीवन देती है। यहाँ पे एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा हमें भवन के रूप में देती है। वहीं पे हम भूमि का प्रसाद भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वही की स्थान रक्षक देवताएं हमारे जीवन को खड़ा करती है। फिर वहाँ पे हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी बुद्धि एक वैभव हमें देती है। चलो उठो, पाओ ज्ञान, यश, वाहन, भवन, भूमि, सुविद्य पत्नी, सुसंतान, नौकर चाकर और दीर्घायुष्य। इसे पाने के लिए हमें एक बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, इसे ही वैभव कहते हैं।
और जब हमारा वैभव समाज के लिए, देश के लिए काम आता है तो उसे ही ऐश्वर्य कहते हैं। तो क्यों ना हम हमारे मर्यादाओं को तोड़ने के लिए अपने आत्मा का विस्तार करें और लक्ष्मी को प्रसन्न करें, क्योंकि आत्मज्ञान भी लक्ष्मी का पसंदीदा विषय है। जो इसे वंचित रहते हैं उनके लिए एक प्रश्न है कि हम क्यों नहीं ले रहे। अब देखते हैं कि हमारे जीवन में जो हर लाभ है वह शुभ कैसा हो। मानो हमें जन्म मिला, जन्म सार्थक कैसा हो। हमें माता पिता मिले, लेकिन माता पिता का सुख कैसे मिले, शुभ। हमें पत्नी मिले तो पत्नी का सुख क्यों न मिले। हमें संतान हो तो संतान से हमें ज्ञान ऐश्वर्य क्यों न प्राप्त हो। अगर हम कोई चीज लाए, उस चीज से पूरा हमें सुख प्राप्त क्यों न हो। तो लाभ तो एक बार अकल और हिम्मत लगा के हो जाएगा, लेकिन उसको शुभ करना लक्ष्मी की कृपा के अधीन है। जब तक आप पर लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूपेण नहीं होती, तब तक आपका लाभ ही बना रहेगा, वो शुभ नहीं बनेगा। अगर आपके जीवन के हर तरह के लाभ को शुभ बनाना है तो आज इस दिवाली के पर्व पर एक परिवर्तन पर्व बनाकर अपने आत्म परीक्षण के अवसर का भी लाभ लेना चाहिए। अब देखते हैं कि जैसे हम पूजा में स्वस्तिक का उपयोग करते हैं, पद्म मतलब हमारे कदम, और इसमें ओम का भी उल्लेख करते हैं। ओम मतलब हमारे शब्द ब्रह्म का, हमारे कंठ तालव्य से जो निकलते हैं, और पद्म मतलब हमारे कदम। हम लक्ष्मी चाहती है कि सदा हमारे कदम सन्मार्ग की ओर बढ़े, हम तरक्की करें, पूज्यनीय बने। लेकिन जिनके कदम सन्मार्ग की ओर नहीं बढ़ते तो उनके लिए ही यह कदम पूजनीय है। हमारे घर में जो लक्ष्मी आती है, कोई कन्या हो, किसी की बहू बेटियां हो, कोई माँ हो, उनके कदमों को नित्य छूने से हमारे कदम बुरे रास्ते पे नहीं भटकते और हमारी सुरक्षा भी होती है। तो चलो आज प्रकृति की सुरक्षा में शंख चक्र गदा पद्म के साथ, धूप गंध पुष्प नैवेद्य के साथ, इसके अलावा और षोडशोपचार आवाहन से लेके नमस्कार तक, प्रायचित्त से लेके प्रतिक्रमण तक, हम नया रूप लेने के लिए लक्ष्मी के सामने प्रस्तुत हो। हमारे शब्द, हमारा लिखान, हमारी वाणी में बड़ा ही एक शुद्धिकरण हो जाए, मानो सरस्वती कृपाशील हो। हमारे पास जो एक धन रूप में सब कुछ है, उसको हम खर्चा करने के बजाय सम्मान देने की क्रिया को सीखे, और माता काली दूर से देख के हम पर खुश हो कि भाई नहीं, अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अन्यथा माता काली उस भगवान को अपने कदमों तले रख देंगी जिसमें हमने माना। हमारे हाथ पांव को कमर में बांध लेंगी जिसका हमने उपयोग किया, और हमारे नरमुंड को हाथ में पकड़कर क्रोध से बताएंगी कि अब तेरा समय खत्म हो गया, मैं अब शिव पर हूं, और शिव साधना, तूने घर में, मोहल्ले में, गांव में बुरे दुष्कर्म किया है, अब मैं तुम्हें किनारे लगाऊंगी। क्यों ना हम उस महाकाली के श्राप से बचे, उस महाकाल, दुर्भाग्य काल, शापित काल से बचे, और उस माता काली का आशीर्वाद प्राप्त करें और लक्ष्मी के पास बने रहे, सरस्वती का आदर करके जीवन जिए, तो हमारा जीवन बनेगा आदरणीय, धर्मशील, एक प्रगाढ़ पांडित्य की तरह, कर्मठता से भरा, खुद के लिए एक अभिमानास्पद, परिवार के लिए आदर्श, समाज के लिए मार्गदर्शक और देश के लिए भूषण। तो चलो दर्शकों, आप सभी दर्शकों को दीपावली की हमारे सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कार्यक्रम खासकर आपके लिए बनाने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह सब आप दर्शकों का ही एक आशीर्वाद है, प्रेरणा है। हरि ओम तत्सत।